हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के बाबू भैया यानी कि परेश रावल को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बाबू भैया ने बोरिया बिस्तरा बांध फिल्म से खुद को अलग कर लिया है। उसके बाद अक्षय कुमार ने परेश रावल पर 25 करोड़ रुपए का केस भी ठोक दिया था। लेकिन अब रिपोर्ट्स के तौर पर कहा जा रहा है कि परेश रावल ने जो साइनिंग अमाउंट ली थी उसे अब उन्होंने वापस कर दिया है। साथ ही फिल्म को छोड़ने की जो असली वजह थी वो भी सामने आ गई है। दरअसल बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया था कि परेश रावल को हेरा फेरी 3 के लिए साइनिंग अमाउंट के तौर पर 11 लाख रुपए मिले थे, जिसे उन्होंने 15% पर ईयर इंटरेस्ट के साथ एड ऑन करके लौटा दिया है। हालांकि बताया गया कि एक्टर ने फिल्म छोड़ने के लिए थोड़े ज्यादा पैसे दिए हैं, जिससे मेकर्स को कोई इश्यू न हो। मीडिया रिपोर्ट्स के कुछ सूत्रों ने जानकारी दी कि परेश रावल को हेरा फेरी 3 के लिए 15 करोड़ रुपए फीस के तौर पर मिलने वाले थे, जिसमें उन्हें 11 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट पहले ही दिए जा चुके थे। एक करीबी सूत्र ने बताया, प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के पास ओरिजिनल हेरा फेरी फिल्मों के राइट्स हैं। कथित तौर पर उन्होंने अक्षय कुमार और प्रियदर्शन, सुनील शेट्टी और परेश रावल को कानूनी नोटिस भेजे हैं। सोर्स ने आगे बताया, जारी किए गए कानूनी नोटिस में उन सभी से हेरा फेरी फ्रेंचाइजी से जुड़े किसी भी प्रोमो, एंडोर्समेंट या किसी भी तरह की एक्शन न करने को कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर वे आगे बढ़ते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं तो इसे जानबूझकर वायलेशन माना जाएगा। नोटिस में यह भी कहा गया है कि बाबू भैया समेत सभी किरदारों का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाडियाडवाला के पास है। सोर्स ने आगे बताया कि मार्च में भूत बंगला की शूटिंग के दौरान अक्षय ने परेश को हेरा फेरी 3 के लिए साइन करने के लिए एक पेपर दिया था। साथ ही कहा कि पूरा एग्रीमेंट बाद में आएगा, लेकिन परेश श्योर नहीं थे क्योंकि उन्होंने कोई स्क्रिप्ट या कोई डिटेल नहीं देखा था। तब अक्षय ने उनसे कहा, चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा करो, आप इसे बाद में लॉन्ग फॉर्म एग्रीमेंट में देखेंगे। अक्षय के साथ अपनी पर्सनली तालमेल और बोनाफाइड से काम करते हुए परेश रावल ने टर्म शीट पर साइन कर ली। सूत्र ने आगे बताया, अप्रैल में रावल को हेरा फेरी 3 के लिए एक प्रोफेशनल वीडियो शूट करने के लिए कहा गया था। सूत्र ने यह भी कहा कि उन्होंने एक बार फिर अक्षय से स्क्रिप्ट, प्रोडक्शन प्लान और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के बारे में सवाल पूछे थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि प्रोमो को IPL फाइनल के समय तक शूट कर लिया जाना चाहिए और बाद में इस पर काम किया जाएगा। सोर्स ने यह भी खुलासा किया कि प्रोमो को फाइनली कुछ सुधारों के साथ भूत बंगला सेट पर शूट किया गया था। शूटिंग 2026 की शुरुआत में शुरू होने वाली थी। परेश ने प्रोमो शूट को अगले साल तक टालने का सुझाव दिया था। आज तक परेश रावल को कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, स्क्रिप्ट और कोई ऑफिशियल प्रोडक्शन डिटेल नहीं मिला। इसके अलावा भी इस फिल्म को लेकर कई तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि परेश रावल को ये रूल और शर्तें पसंद नहीं आई, शायद इस वजह से उन्होंने ये फाइनल डिसीजन लिया। खैर, फिल्म को लेकर जो भी अपडेट आता रहेगा हम आपको बैक टू बैक अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आप बताइए, हेरा फेरी 3 को लेकर चल रहे इस माथापच्ची से क्या आपका भी दिल टूट सा गया है? बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।